भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, भगवान वामन जी का विराट रूप है और 2 ही पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेने का वर्णन है। इसके आगे जो है बलि को उनके पार्षद गणों ने बांध लिया और भगवान की स्तुति है, भगवान का उस पर प्रसन्न होना है बलि के ऊपर। बहुत मार्मिक कथा है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। राजा बलि ने कहा, भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिसके अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ, एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और अंत में अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। हे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो, अवश्य कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी दान अवश्य करूँगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यह शिष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तू शीघ्र ही अपनी राज्य लक्ष्मी से खो बैठेगा। राजा बलि बड़े ही महात्मा और दृढ़व्रती थे। अपने गुरुदेव के हिसाब से भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने 52 भगवान की विधिपूर्वक पूजा की, हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प किया। उस समय बलि की पत्नी विंध्या बलि ने भगवान वामन जी के चरण पखारने के लिए जल से भरा स्वर्ण कलश ला कर दे दिया। बलि ने भगवान के सुंदर युगल चरणों को धोकर उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने मस्तक पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता गंधर्व आदि राजा बलि के इस अलौकिक कार्य की प्रशंसा करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। भगवान का वह वामन रूप बढ़ने लगा और जहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब के सब उसी में समा गए। बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर के सभी चराचर प्राणियों के दर्शन किए। वामन भगवान ने अपने एक पग में बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश, भुजाओं से दिशाएं घेर ली, दूसरे पग से स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरे पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी वस्तु नहीं बची। भगवान का दूसरा पग ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, ब्रह्मलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सतलोक में पहुंच गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सतलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी, मरीच आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों आदि के साथ भगवान के इसी चरण कमलों की आगवानी करते हुए अर्घ पात्र से पूजन प्रक्षालन किया गया। अब भगवान की स्तुति की गई। परीक्षित, ब्रह्मा जी के कमंडल का वही जल विश्व भगवान के पांव पखारने से पवित्र होकर गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। परीक्षित, राजा बलि के अनुचर वामन के इस मायावी आचरण को देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए, उसे मारने के लिए हथियार उठाकर टूट पड़े। तब भगवान के पार्षद भी असुरों का संहार करने लगे, परंतु राजा बलि ने उन्हें रोक दिया तथा विप्रचित राहु नेम आदि को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, यह समय हमारे कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। काल तथा पुरुषार्थ का उल्लंघन करने से मनुष्य समर्थ नहीं है। जो काल पहले हमें सुख प्रदान करता था वह शत्रुओं को दुख देता था, अब उल्टी रीति बह रही है। परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर दानव और दैत्य सेनापति रसातल की ओर चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर गरुड़ ने वरुण के पास से बलि को बांध दिया। फिर भी बलि की बुद्धि निश्चयात्मक रही और सब कोई लोग उसके उदार यश का गान करने। भगवान ने कहा, असुरराज, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग देने के लिए कहा था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। तुमने मुझसे कहा कि दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की, फिर धोखा दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक झूठ का फल नरक भोगो। परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने बलि का बड़ा तिरस्कार किया। उसे धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। बड़े धैर्य से बोले, देवताओं के आराध्य देव, आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का अब भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मैं डरता हूँ केवल अपनी अपकीर्ति से। मेरा कोई अपकीर्त होने पर मेरे यश
मेरा कीर्ति नष्ट हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि भगवान के प्रेमी भक्त प्रहलाद जी वहाँ पहुँचे। बलि उस समय वरुण पास में बधे हुए थे, इस कारण उनकी पूजा आदि न करके दूर से सिर झुकाकर प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने बलि को ऐश्वर्य पूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जितना सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना भी समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राजन लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली वहाँ आई और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोली, भगवान, आपने बड़ी कीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवाधिदेव, अब आप इसे छोड़ दीजिए, आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब ये दंड का पात्र नहीं है। ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है तथा यह धैर्य से चित नहीं है। और यत्पादयोर षष्ठी सलिलम प्रदाय दुर्वाकुरैरपि विंध्यावली सतीं समर्पयाम अत्योत्तमा गतिमसौ भजते त्रिलोकी द्वासान विक्लम्ब मना यह कथमार्ति मृच्छेद। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ देता है, केवल दुर्बल दल से आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी आप उत्तम गति प्राप्त देते हैं। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से आपको धैर्य स्थिर पूर्वक त्रिलोकी का दान कर दिया, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मत से मत वाला हो जाता है तब मेरा दूसरे लोगों का तिरस्कार करने लग जाता है। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है, अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। स्वर्णिम मनमंत्र में यह इंद्र होगा। यह बलि स्वर्णिम मनमंत्र आने पर इंद्र होगा, तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। फिर बलि के संबोधित करते हुए कहा, हे वीर बलि, अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में जाओ, जिसे देवता लोग भी चाहते हैं। तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। बलि ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपका को पूरा प्रणाम तक भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने की मात्र चेष्टा की है, उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यो कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गया। उन्होंने ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम करके असुरों को साथ लेकर सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। आदित्य की कामना पूर्ण की, स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद जी ने देखा कि मेरा पौत्र बलि बंधन से छूट गया और भगवान से उसे कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया है, तब वे भक्ति भाव से भर गए।